हेलो पढ़ाकूस, तो आपका वेलकम करती हूँ मैं आपके अपने चैनल पढ़ाकू पे। आज हम पढ़ाने वाले हैं एल्गी। हमने पार्ट 2 में एल्गी के स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। हमने पूरा नहीं कराया था, बस थोड़ा बहुत जो हमने आपको पढ़ाया था वो पढ़ा दिया था और कुछ अपने आपके करेक्टर पढ़ाए थे, जिसकी वजह से मतलब हमने डिफरेंस करा था टेबल बनवा के। ऐसे ही हमने एल्गी में भी टेबल बनाएंगे, लेकिन पहले हम उसका पढ़ेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट करना है, जितना जल्दी हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता है। इस पार्ट में मैं एल्गी पूरा कंप्लीट कर दूंगी, नेक्स्ट पार्ट से मैं ब्रायोफाइट्स पढ़ाऊंगी। तो स्टार्ट करता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि मतलब हमारी जो वो एल्गी है वो यूनी है या मल्टी है, तो उस टाइप से हम उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हमारी एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, यूनिसेलुलर लेकिन कॉलोनियल मतलब ग्रुप में रहने वाली भी हो सकती है, या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, ठीक है। यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल है क्लाइमेडोमोनास जो मोटाइल है, मतलब जिसके पास फ्लैजिला है, और है कॉलरा जो नॉन मोटाइल है, मतलब उसके पास फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। कॉलोनियल में जो ग्रुप में रहती है यूनिसेलुलर वो है वॉल्वॉक्स जो मोटाइल है, मतलब उसके पास फ्लैजिला है, ठीक है। मल्टी सेलुलर होता है फ्रेगमेंटेशन लाइक फिलामेंटस लाइक, मतलब धागे की तरह बहुत बड़े बड़े, जैसे एग्जांपल है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। आपने उसमें देखा भी होगा किसी डायग्राम वगैरह में, बहुत डायग्राम दिखाते हैं उसके, तो आप देखते हैं वो मतलब पूरे इतने बड़े बड़े से होते हैं, कुछ तो 100 मीटर तक भी होता है, जिसका एग्जांपल है कैल्प्स, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन में इसके आपको वैसे पता है कि एल्गी बिल्कुल प्रिमिटिव है, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसका वो बाइनरी फिशन करता है या फिर फ्रेगमेंटेशन करता है। फ्रेगमेंटेशन किसके ओनली फिलामेंटस में होता है, जैसे स्पायरोगैरिया और यूलोथ्रिक्स या कैल्प्स, ठीक है। इसी में ही फ्रेगमेंटेशन होता है, बाकी सब में बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। असेक्सुअल में जैसे आपने पढ़ा था कि जू स्पोर्स होते हैं जो हैप्लॉइड होता है, ये एंडोजीनस होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है, और मोटाइल होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका जो है ना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है। 3 तरीके से गैमेट्स फ्यूज हो सकते हैं, आइसोगैमस के, एनिसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, तो उसमें सिमिलर है 2 टाइप से हो सकता है। इसमें भी सिमिलर नॉन फ्लैजिलेटेड जो मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते, और सिमिलर फ्लैजिलेटेड इनके पास फ्लैजिला ये मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैजिला यहाँ ठीक है, इसका एग्जांपल है स्पायरोगैरिया। सिमिलर नॉन फ्लैजिलेटेड जैसे जो है ना वो हमारे उस पर होता है हाई प्लांट में, तो ये हाई प्लांट लाइक है स्पायरोगैरा, ठीक है, इसका फीचर जो है ये। और सिमिलरली फ्लैजिलेटेड के एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और सम स्पीसीज ऑफ क्लाइमेडोमोनास, ठीक है। एनिसोगैमस का मतलब है डिसिमिलर, मतलब इसमें भी 2 टाइप के हो सकते हैं, तो 2 डिसिमिलर, लेकिन एक के पास हो सकता है फ्लैजिला, एक के पास नहीं हो सकता है। ये किस में होता है, सम मेंबर ऑफ क्लाइमेडोमोनास में, और एक न्यूली एडिड हुआ एनसीईआरटी में यूडोरिना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न्यूली एडिड हुआ है तो अगर आप इस एग्जाम्पल में लिख के आएंगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के सामने, ठीक है। ऊगैमस में भी डिसिमिलर होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि एक तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। इसमें भी 2 टाइप के होता है, एक मेल जो है छोटा होता है और फ्लैजिले वाला मोटाइल हो सकता है, और फीमेल बड़ी होती है नॉन मोटाइल होती है, या हो सकता है मेल छोटा हो और नॉन मोटाइल हो, और फीमेल बड़ी हो और नॉन मोटाइल हो। इससे ये मोस्टली सब में पाया जाता है। एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, और ये सिर्फ रेड एल्गी में पाया जाता है, इसमें दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पेज समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ कि आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करे करूँगी आपका डाउट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। पहले हम पढ़ेंगे उसका बेसिस है सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल के कंपोजिशन के बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई करते हैं, फूड रिजर्व फूड के बेसिस पे और पिगमेंट्स के बेसिस पे। तो यहाँ मैंने जैसे उसमें आपको करेक्टर एल्गी ब्रायोफाइट्स का क्लासीफाई करा था जब टेबल बनवाई थी, ऐसे मैंने एल्गी के उसमें भी टेबल बना दी है। टेबल से जो है ना ईजी रहता है और कंपेयर भी ईजी हो सकता है हो जाता है, ठीक है। तो 3 टाइप की एल्गी हमारी क्लोरोफाइशा है जो ग्रीन एल्गी है, रोडोफाइशा है जो रेड एल्गी है, एंड फायोफाइशा है जो ब्राउन एल्गी है, ठीक है। नाम थोड़े अजीब है, लेकिन आप याद, इसे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। कुछ कैरेक्टर्स है हमारे पास, जैसे पहला है हैबिटाट जो हमारी ग्रीन एल्गी होती है वो फ्रेश वाटर होती है मोस्टली, और फ्यू जो होती है उसमें मरीन हो सकती है, कुछ बिल्कुल एक दो ही मरीन होंगी, ऐसा ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। और जो रोडोफाइशा फायोफाइशा में अपोजिट हो जाता है, मोस्टली मरीन होती हैं और उसको कुछ फ्यू ही फ्रेश वाटर होती हैं। और उसमें जो है ना एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज़ करके है ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर एक सॉल्टी वाटर ही होता
होता है, उसमें भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन मरीन वाटर से कम होता है। तो एक टाइप का मरीन वाटर ही है, ठीक है। फिर आया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो क्लोरोफाइशा है वो यूनी भी हो सकती है, मल्टी भी होती है, ठीक है, दोनों होती हैं। रोडोफाइशा सिर्फ मोस्टली मल्टी होती हैं, और ब्राउन एल्गी सारी ही मल्टी होती हैं, यूनी नहीं होती। इस रेड एल्गी में कुछ कुछ यूनिसेलुलर हो सकती हैं। जो हमारी ब्राउन एल्गी होती है उसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर गोला, पहले लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर स्टेम लाइक, फिर रूट लाइक, ठीक है। लीफ लाइक को हम कहते हैं फ्रॉन्ट, स्टेम लाइक को कहते हैं हम स्टाइप, और रूट लाइक को कहते हैं हम होल्ड फास्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेल वॉल किसकी बनी होती है, जैसे हमने आपको बताया सेल वॉल कंपोजिशन। तो सेल वॉल कंपोजिशन इसमें सेलुलोज, गैलेक्टोज और मेमन्स, ये तो फिक्स हैं। इसके अलावा क्या क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी में इनर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, और जो आउटर सेल वॉल होती है वो पेक्टोज से बनी हुई होती है, ठीक है। और रेड एल्गी में सेलुलोज होता है और सल्फेटेड ईस्टर होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ होती हैं। सल्फेटेड ईस्टर्स को हम और क्या कहते हैं, फाइकोकोलाइड, या हम कह सकते हैं हाइड्रोकोलाइड। ये दो टाइप के हैं, अगर अगर और कैराजिनस। अगर आपने बहुत नाम सुना होगा, आजकल कुकिंग में भी यूज़ होता है, जैसे जैम में, जेलीज में, और कल्चर मीडिया में भी बहुत यूज़ होता है। और अगर आप 12th में जाएंगे तो 12th पे एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें भी आपको पता चलेगा। वो एक प्रोसेस होता है डीएनए को अलग करने का, तो उसमें भी ये यूज़ होता है, ठीक है। अगर कौन बनाते हैं, हमारे एगेरोफाइट्स, उन्हें हम एगेरोफाइट्स कहते हैं, जो अगर बनाते हैं, जिसका एग्जांपल है जेलिडियम और ग्रेसिलिया। जेलिडियम से तो आपको ऐसा लग रहा है हाँ जेली की बात हो रही है, तो आपको ये तो आसानी से याद हो जाएगा, इसे आपको याद करना पड़ेगा, ग्रेसिलेरिया, ठीक है। कैराजिनस जो बनाता है वो बनाता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ये एक ही है, एक का ही नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ठीक है। ना यहाँ एरो है ना एंड है, तो आप इससे याद रखिए, ठीक है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। और जो हमारा ब्राउन एल्गी होती है उसमें होता है सेलुलोस और नॉन सल्फेटेड ईस्टर। इसमें सल्फेटेड ईस्टर्स होते हैं, इसमें नॉन सल्फेटेड ईस्टर्स होते हैं, ठीक है। नॉन सल्फेटेड ईस्टर्स को भी हम फाइकोकोलाइड कहते हैं, लेकिन ये अलग होता है। यहाँ होता है अगर और कैराजिनस, यहाँ है एल्गिन। एल्गिन किस में पाया जाता है, कॉस्मेटिक्स में, क्योंकि ये स्टेबलाइजर्स की तरह यूज़ होते हैं स्टेबलाइजर्स की तरह, मतलब स्टेबल करके रखते हैं चीज़ को। तो ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। कभी आपने क्रीम देखी होगी तो ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा कि क्रीम का आपने ढक्कन खोला तो पानी अलग है और नीचे सॉलिड पार्ट अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें एल्जिन मिला हुआ होता है, ठीक है, जो स्टेबलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये पेज भी समझ में आया होगा पूरा। पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ अपना। नेक्स्ट पेज पर है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन कौन से इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है, ठीक है। क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ होता है बी, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ होता है डी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेड तो डी आ रहा है तो डी, और ब्राउन एल्गी के साथ होता है क्लोरोफिल ए के साथ सी, ठीक है। जो ये क्लोरोफिल बी है, ये हाइयर प्लांट में होता है, इसलिए हम ग्रीन एल्गी का जो ये फीचर है इसे हम हाइयर प्लांट लाइक के थ्रू मतलब करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हाइयर प्लांट लाइक क्लोरोफिल फीचर किस में है, तो वो ग्रीन एल्गी में है, ठीक है। फिर है एसेसरी पिगमेंट, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो नेसेसरी होता है, उसके अलावा और कौन से पिगमेंट है जो ज़रूरी होता है। तो ग्रीन एल्गी में है कैरोटीनॉइड्स, रेड एल्गी में है फाइकोबिलिन प्रोटीन। ये दो टाइप के होता है, या आप बायोटेक में भी पढ़ेंगे, जैसा जो मैंने आपको पहले बताया अगर यहाँ यूज़ होता है। एक होता है फाइकोसियानिन, एक होता है आर फाइकोएरिथ्रीन, आर फाइकोसियानिन और आर फाइकोएरिथ्रीन। आर फाइकोसियानिन का जो कलर होता है ब्लू होता है, और आर फाइकोएरिथ्रीन जो कलर देता है वो रेड देता है। इसकी वजह से जो हमारी ये एल्गी है रेड एल्गी है, ठीक है। ये बेंथिक होती है रेड एल्गी, मतलब सी बेस ऑफ सी में पाई जाती है, जैसे हम बॉटम ड्यूअलिटी कह सकते हैं। ये इसलिए ही बेस ऑफ सी में इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये रेड एल्गी होती है, तो वहाँ नीचे भी वो आराम से फोटोसिंथेसिस कर लेती है, ठीक है, इसलिए से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप याद रखें। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ। आर फाइकोएरिथ्रीन रेड कलर देता है, इस कलर की वजह से ये सी के बेस में पाई जाती है, क्योंकि ये वहाँ आसानी से फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और इसी की वजह से इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। ठीक है, जो अगर हमारी जो ब्राउन एल्गी है उसके पास होता है फियोकोजैंथिन, जो ब्राउन कलर देता है, इसकी वजह से जो हमारी ब्राउन एल्गी है वो ब्राउन है, ठीक है, इसी की वजह से। तो एसेसरी पिगमेंट्स है ऐसे पिगमेंट्स है जो हमारे उसको कलर दे रहे हैं, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐसे पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप इससे याद रखें, ठीक है। फिर है फ्लैजेला, किसके पास फ्लैजेला है और कैसा है, कहाँ है, ये सब देखेंगे। तो ग्रीन एल्गी के पास हमारे 2 to 8 फ्लैजेला होता है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं। ये एपिकल होता है, एपिकल मतलब कैसे, ये ऐसे प्रेजेंट होता है। देखिए मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये जैसे हमारा एल्गी है, इसके
उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एपिकल है ये, एपेक्स में प्रेजेंट होंगे। ये आइसोकोंट है, आइसोकोंट का मतलब क्या होता है, सिमिलर होंगे दोनों और स्मूथ हैं, रफ नहीं है, ठीक है। हमारे रेड एल्गी में कोई फ्लैजेला नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ब्राउन एल्गी में 2 है जो लेटरल है। लेटरल कैसे होता है, इधर से लेफ्ट और राइट से निकलते हुए, ठीक है। लेटरल की जैसे हम इसे कहते हैं पायरीफॉर्म या पियर शेप, ठीक है। ये रफ होता है, ये स्मूथ नहीं होता है, ये स्मूथ होता है लेकिन ये स्मूथ नहीं होता है, ये रफ होता है। और ये हेट्रोकॉन्ट होता है, हेट्रोकॉन्ट मतलब डिसिमिलर, ठीक है। ये आइसोकॉन्ट होता है मतलब सिमिलर, यहाँ डिसिमिलर होता है, हेट्रोकॉन्ट होता है। और रेड एल्गी में प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे रिजर्व फूड मटेरियल कैसा होता है। तो ग्रीन एल्गी में होता है पायरेनॉइड्स के फॉर्म में, वो कैसा होता है, बीच में होता है प्रोटीन और उसके चारों तरफ होता है स्टार्च, ठीक है। जो हमारा रेड एल्गी में होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जो किसके सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है, ठीक है। ब्राउन एल्गी में होता है हमारे लेमिनारिन के फॉर्म में, जो होता है पॉलीसैकेराइड और मैनिटॉल। यहाँ ऑल वर्ड आ गया, मतलब समझ लीजिए ये अल्कोहल, ठीक है। ये अल्कोहल है, मतलब ये अल्कोहल स्टोर करता है, ठीक है, लैमिनेरिया के फॉर्म में, ठीक है। अब आए हमारे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमारे ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है कारा, यूलोथरिक्स, क्लाइमेडोमोनास, स्पायरोगैरा और कॉलरा। आई थिंक आपको ग्रीन एल्गी के तो सारे याद होंगे, थोड़ा रेड एल्गी में और ब्राउन एल्गी में याद करने की जरूरत पड़ेगी। ब्राउन एल्गी में आ गया जेलिडियम जो अगर अगर बनाता था, ग्रेसिलेरिया ये भी अगर अगर बनाता था, पॉलीसिफोनिया और पॉरफायरा, ये 2 आपको याद करने पड़ेंगे। ये तो आप अगर जेली वाला याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ब्राउन एल्गी में है फ्यूकस, सारगसम, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया कहाँ से आया, यहाँ से याद कर लीजिए, लेमिनारिन के फॉर्म में रिजर्व फूड करते हैं वो, तो लैमिनेरिया। डिक्टियोटा, कैब्स जो 100 मीटर लॉन्ग था, और एक्टोकार्पस, ये हमारे ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। तो ये एल्गी हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। देखिए टेबल से कितना अच्छा लगता है कि आपको अच्छे से याद भी हो गया, आपने कंपेयर भी कर लिया और साथ में कि आपको याद भी जल्दी होगा, आपने कंपेयर भी कर लिया और कितना इजी तरीके से आपको देखने में ऐसे नहीं लगने का कि डर लगे कि हाँ हर चीज़ हमें अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। वरना ऐसा होता पहले आप हेडिंग डालते इसकी, फिर आप इसके बारे में पूरा लिखते, फिर दूसरी की हेडिंग डालते, फिर इसके बारे में पूरा लिखते, तो उससे थोड़ा देखने में भी ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बहुत हार्ड है। अब आपको इसमें थोड़ा इजी भी लग रहा होगा, समझ में भी जल्दी आया होगा और आप कंपेयर भी कर लिया और आपको याद भी जल्दी होगा। तो अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो आप भी ऐसे बनाएं अपने नोट्स और ऐसे ही आपको लर्न करें, जो चीज़ लर्न करने की है समझें, जो चीज़ समझने की है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने पढ़ा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एल्गी का, रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर उन्हें पूरे को क्लासीफाई करा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे हमारा ब्रायोफाइट्स, फिर हमारा रह जाएंगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अभी 4 पार्ट और बनेंगे इसका आई थिंक, और अगर थोड़ा छोटे छोटे पार्ट डालें तो 5 to 6 पार्ट हो सकते हैं। लेकिन हाँ चैप्टर हमारा जल्दी कंप्लीट हो रहा है, फिर भी वरना बहुत पार्ट्स लगता है अगर हम अच्छे किसी अमल्ला वरना बहुत पार्ट लगता है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू सो मच।